भारत में आस्था एक बहुत बड़ी ताकत है। पर सोचिए क्या होता है जब इसी आस्था को हथियार बनाकर धोखा और सत्ता का एक खतरनाक खेल खेला जाता है। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे और कुछ ऐसे मामलों की तह तक जाएंगे जहां विश्वास को तोड़ा गया। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, देखिए, हम एक थ्रिलर कहानी से शुरू करेंगे, फिर धोखे के पूरे ब्लूप्रिंट को समझेंगे। हम देखेंगे कि ये कोई एक मामला नहीं बल्कि एक पैटर्न है, फिर राजनीति के साथ इसके कनेक्शन, आज के दौर के नए विवाद और अंत में इसके पीछे के खरबों के बाजार पर भी नजर डालेंगे। चलिए, कहानी शुरू होती है एक ऐसे शख्स से जो पहले मर्चेंट नेवी में कैप्टन था, जिसने पूरी दुनिया देखी, लेकिन जब वो वापस आया तो उसने आस्था की एक ऐसी दुनिया बसाई जो धोखे की बुनियाद पर खड़ी थी। ये कहानी है अशोक खरात की, जिसे उसके भक्त कैप्टन बाबा के नाम से जानते थे। जरा इस सफर को देखिए, एक तरफ दुनिया घूमने वाला एक सम्मानित मर्चेंट नेवी कैप्टन और दूसरी तरफ एक ताकतवर धर्मगुरु और फिर आखिर में एक कैदी। ये बदलाव हैरान करने वाला है ना? सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? तो चलिए अब पर्दे के पीछे झांकते हैं, समझते हैं कि आखिर कैप्टन बाबा का काम करने का तरीका, उसका मॉडस ऑपरेंडी क्या था। ये धोखे का एक पूरा खाका है, एक सोचा समझा ब्लूप्रिंट। यकीन करना मुश्किल है पर सब कुछ शुरू हुआ इमली के बीजों से। जी हाँ, वही आम से बीज जो बाजार में आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन कैप्टन बाबा के हाथ लगते ही ये मामूली बीज दिव्य शक्ति वाले बन गए। और फिर आता है कीमत का खेल। वही 100 रुपए किलो वाले बीज 1-1 लाख रुपए में बेचे गए। सोचिए, 1 लाख रुपए एक बीज के लिए। ये दिखाता है कि आस्था के नाम पर लोगों से कैसे खेला जा सकता है। पर बात सिर्फ बीजों तक ही नहीं रुकी, उसके धोखे का जखीरा देखिए जरा। रिमोट से चलने वाले नकली सांप, जानवरों की नकली खालें और तो और एल्विश हनी के नाम पर कुछ बेचा जा रहा था जिसकी कीमत 15 लाख रुपए तक थी। ये सब कुछ लोगों के डर का फायदा उठाने के लिए बनाया गया एक ड्रामा था। और यहां से ये मामला एक बेहद खौफनाक मोड़ लेता है। ये सिर्फ पैसे की धोखाधड़ी नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश थी जिसका मकसद था महिलाओं को फंसाना। ये 5 स्टेप का फॉर्मूला वाकई में रोंगटे खड़े कर देता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक इंसान की कहानी है तो रुकिए, कैप्टन बाबा की कहानी असल में एक बड़े और परेशान करने वाले पैटर्न का सिर्फ एक हिस्सा है जो हमें पूरे देश में देखने को मिलता है। जब हम इन कुछ कुख्यात मामलों को एक साथ देखते हैं तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। नाम अलग हैं, चेहरे अलग हैं, लेकिन आरोप और काम करने के तरीके में एक डरावनी समानता है। यौन शोषण, हेरफेर और सत्ता का गलत इस्तेमाल, कहानी लगभग वही रहती है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग इतने लंबे समय तक कानून की पकड़ से बचते कैसे हैं? इसका जवाब अक्सर हमें धर्म और राजनीति के एक अजीब से गठजोड़ में मिलता है। चंद्रा स्वामी का मामला इसका एक क्लासिक उदाहरण है। वो सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, वो एक पावर ब्रोकर थे। सोचिए, उनका प्रभाव इतना था कि वो कथित तौर पर कैबिनेट के फैसलों पर भी असर डाल सकते थे। और उनका नेटवर्क देखिए जरा, प्रधानमंत्रियों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय हथियार डीलरों तक, यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड तक से उनके कनेक्शन के आरोप लगे। ये दिखाता है कि सत्ता के गलियारों में उनकी पकड़ कितनी गहरी थी। और देखिए, ये किसी एक पार्टी का मामला नहीं है। उपलब्ध जानकारी ये बताती है कि वोट बैंक के लिए इन ताकतवर धर्मगुरुओं का साथ लगभग हर बड़ी राजनीतिक पार्टी ने समय समय पर लिया है। ये एक ऐसा पैटर्न है जो पार्टी लाइन से भी ऊपर है। तो क्या ये सब बीते दिनों की बात है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के दौर में भी ये सिलसिला जारी है, बस चेहरे और तरीके नए हो गए हैं। अब आध्यात्मिक इन्फ्लुएंसर्स की एक नई पीढ़ी है जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, जैसे कि प्रदीप मिश्रा, जो बहुत लोकप्रिय कथावाचक हैं, लेकिन उन पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने और कई बार ऐसे विवादास्पद बयान देने के आरोप लगते हैं जिनसे सार्वजनिक बहस छिड़ जाती है। इसी तरह बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री हैं, जो एक फिनोमेना बन चुके हैं। उनके चमत्कार और दिव्य दरबार उन्हें बहुत मशहूर बनाते हैं, पर साथ ही उनके कुछ बयान गंभीर राजनीतिक विवाद भी खड़े करते हैं। तो इन सब के पीछे की असल ताकत क्या है? ये सिर्फ आस्था या राजनीतिक ताकत का खेल नहीं है, इसके पीछे है पैसा, बहुत सारा पैसा। चलिए भारत के इस खरबों के आस्था बाजार को समझते हैं। ये आंकड़ा देखिए, ये होश उड़ा देने वाला है। साल 2022 में भारत का धार्मिक और आध्यात्मिक बाजार लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए का था।
ये भारत के कई बड़े उद्योगों से भी ज्यादा है। मतलब साफ है, आस्था अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है। और ये बाजार रुक नहीं रहा है। अनुमान है कि ये और भी तेजी से बढ़ेगा। इसका मतलब है कि ये उन लोगों के लिए और भी ज्यादा आकर्षक हो जाता है जो आस्था का फायदा उठाना चाहते हैं। तो ये आस्था का व्यवसाय है क्या? देखिए, ये सिर्फ दान दक्षिणा तक सीमित नहीं है। ये एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें आश्रम है, डिवाइन प्रोडक्ट्स हैं, टीवी चैनल है, टूरिज्म है, यानी हर वो चीज जो विश्वास को एक बिकाऊ वस्तु में बदल दे। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल बचता है। इस खरबों रुपए की इंडस्ट्री में जहां विश्वास ही सबसे बड़ी करेंसी है, वहां एक आम इंसान सच्ची आस्था और खतरनाक शोषण के बीच की बारीक लकीर को कैसे पहचाने? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।